गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए हर कोई ललायत होता है, किंतु इसके लिए थोड़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम क्या, सबसे पहले आप खुद दिल से सोचिए कि अगर आपके पास में अच्छा वर्ड स्टॉक नहीं है और आपके पास में स्ट्रक्चर नहीं है और टेंस वॉइस की ज्ञान नहीं है, तो क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? नहीं ना। तो इसलिए ग्रामेटिकल टर्म्स में टेंस वॉइस नरेशन सीख लेना है, क्योंकि टेंस जो होता है वह स्पोकन का रीड माना जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को आज कुछ स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने अंग्रेजी को ज़्यादातर इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले है के आधार पर। तो के आधार पर का अर्थ होता है, इंग्लिश होगा ऑन द बेसिस ऑफ। उसके बाद हम नाउन रखेंगे, या कोई क्रिया आएगा तो उसके चौथा फोर्थ फॉर्म रखेंगे आईएनजी वाला। जैसे कहेंगे कि आपके काम के आधार पर मैं आपको पैसा दूंगा, तो यहाँ पर मेन पार्ट है कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो आई शैल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि आपके काम के आधार पर। तो कितना अच्छा लगता है कि हम सीख लिए आपके काम के आधार पर, आपके बोलने के आधार पर, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं। जैसे कहेंगे इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत आसान है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत आसान है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसका अर्थ हुआ कि इस आधार पर आई कैन से दैट इट इज वेरी इजी, कि यह बहुत आसान है। ओके, तो अब अगले बार आप जब भी बोले तो के आधार पर का अंग्रेजी क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ। उसी तरह जैसे कहेंगे कि एक तरह से तो तुम मेरा भाई हो भाई, एक तरह से हम कह सकते हैं कि तुम मेरे गुरु भाई हो, एक तरह से, एक हिसाब से, एक नज़रिए से। यानी कि भाव प्रकट करने के कई तरीके हैं, लेकिन सेंस एक है। जैसे कहना हो कि एक तरह से आप मेरे दोस्त हैं, तो इन ए वे, एक तरह से का अंग्रेजी होता है इन ए वे, यू आर माई फ्रेंड। एक तरह से तुम मेरे भाई हुए, एक तरह से यह वह सच बता रहा है। ऐसा कहा जाए कि एक हिसाब से या एक नज़रिए से वह सही बता रहा है, तो बोलेंगे कि इन ए वे ही इज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि सच बता रहा है, सच बोल रहा है। एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो, अगर कहना हो एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो, तो बोलेंगे कि इन ए वे यू आर माई लाइफ। इन ए वे यू आर माई लाइफ। अगर कहा जाए एक तरह से यह सच है, एक तरह से यह सच है, तो हम बोलेंगे इन ए वे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हमेशा हम लोग बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट ए बिग डील। जैसे कहना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट ए बिग डील, या इट्स नॉट ए बिग डील। अंग्रेजी बोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो बोलेंगे कि स्पीकिंग इंग्लिश नॉट ए बिग डील फॉर हिम या हर। आप समझ रहे हैं कि किसके लिए हिम होगा, किसके लिए हर होगा। नेक्स्ट वन, गाना गाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगिंग ए सॉन्ग इज नॉट ए बिग डील फॉर मी। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। टीचिंग इंग्लिश इज नॉट ए बिग डील फॉर मी। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है का अंग्रेजी होता है इट इज़ नॉट ए बिग डील, या नॉट ए बिग डील बोलेंगे। जब कोई बड़ी बात नहीं है लगाएंगे तो इट इज़ का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो नॉट ए बिग डील का प्रयोग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे यदि मेरा बस चलता तो मैं उसे पीटता। यदि मेरा बस चलता तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। यदि मेरा बस चलता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। तो मेन पार्ट है कि यदि मेरा बस चलता तो वहाँ नहीं जाता, मेरा बस चलता। ये देखो, यदि मेरा बस चले, अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो इफ आई हैव माई वे हो जाएगा। अगर ये पास्ट की बात बोलनी है तो आप कहेंगे कि इफ आई हैड माई वे। जैसे कहना हो कि यदि मेरा बस चलता तो मैं उसे पीटता, तो बोलेंगे कि इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम। यदि मेरा बस चलता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नेवर गो देयर।
ओके, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और एक छोटा सा कमेंट लिख देंगे। नमस्कार।